आपके लिए सुपर चैप्टर, चैप्टर सेकेंड और रिलेशन एंड फंक्शन, यह वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन की दृष्टि से नहीं बल्कि अन्य चैप्टर में इसका बहुत सहयोग रहेगा। तो बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक ए सेट है जिसके एलिमेंट 1 2, बी एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 3 या 4 3 जो भी हो। तो ये है, ये बी है 1 2 4 3, 1 को 4 के साथ, 1 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 3 के साथ। यही होता है क्लास बी। 1 2 1 3 2 4 2 3, डेट इज ए क्लास बी। दोस्तों ये जो चीज है जो इस तरीके से, इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑर्डर पेयर कहते हैं। आगे बात करते हैं डिफिनीशन की। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ध्यान दो, ये दोनों कैसे थे, नॉन एम्प्टी सेट थे। नॉन एम्प्टी सेट समझते हो दोस्तों, ऐसा सेट जिसमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट हो ही। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। तब इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। उन्हें हम क्या बोलेंगे, ये जो दोस्तों कार्टेशियन निकाला है मैंने, ए क्रॉस बी जो निकाला है, ये क्या है, सेट ऑफ, देखो सेट के अंदर है क्या है, ऑर्डर पेयर। ये सारे ऑर्डर पेयर मौजूद हैं ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए टू बी। ये जो ऑर्डर पेयर है कहाँ है, ए टू बी में है। आप समझें, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे अभी हमने क्या बताया, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बता चुके हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर क्या होता है, टू एलिमेंट फिक्स्ड इन, दो एलिमेंट होते हैं, फिक्स होते हैं कैसे, इन, समझे मैं क्या कहने वाला। जैसे 2 3, एक सेट था ए जिसके एलिमेंट 1 2 थे, एक सेट बी था जिसके एलिमेंट 1 3। इनसे जब ऑर्डर पेयर बनाया जाएगा तो 2 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 ए को बिलोंग करता, 3 जो है बी को बिलोंग करता। इस बात को लिखना है, 2 एलिमेंट इन फिक्स ऑर्डर, इन फिक्स ऑर्डर, जैसे ए क्रॉस बी, एक ऑर्डर पेयर लिया, ध्यान दीजिएगा, ए बी, सच दैट ए किसको बिलोंग करता है, ए को। अब बी किसको बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग करेगा। यानी पहला एलिमेंट पहले सेट को और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता होगा। अब बात ये आ जाती है, ध्यान दीजिएगा कि ए कॉमा बी, ये ऑर्डर पेयर जो है नॉट इक्वल होगा बी कॉमा ए। सोच लो क्यों, इसमें क्या था, ए पहला एलिमेंट जो था सेट ए को बिलोंग करता था, अब
बी जो है सेकेंड सेट बी को बिलोंग करता था, जबकि इसमें पहला एलिमेंट बी किसको बिलोंग कर रहा, ए को, और सेकेंड एलिमेंट ए बिलोंग किसको कर रहा है, बी को करेगा। यानी पहला एलिमेंट ए को, दूसरा एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा। इसलिए मैं कह सकता हूं ए कॉमा बी नॉट इक्वल बी कॉमा ए। आप ध्यान दीजिए, इक्वल ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, नोट करते रहेंगे। इक्वल ऑर्डर पेयर, इक्वल ऑर्डर पेयर दोस्तों ए कॉमा बी इक्वल टू सी कॉमा डी दिया है, यानी ए इक्वल सी क्या हो जाएगा, अब बी इक्वल टू डी के हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब आगे की बात करते हैं। अगर मान लें क्या एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 है, बी सेट है जिसका एलिमेंट 1 है, तो ए क्लास बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे क्या होगा, एक को एक के साथ और 2 को एक के साथ। कितने ऑर्डर पेयर बने, 1 2 भाई 1 2 ऑर्डर पेयर 2 आए। तुम कैसे जान पाएंगे कि कितने ऑर्डर पेयर, इसमें बच्चों कितने एलिमेंट थे, 2, इसमें कितने थे, 1, तो 2 × 1 = 2, हेंस ऑर्डर पेयर इज 2। अगर इसमें 3 एलिमेंट होते, उसमें 4 होते, तो ऑर्डर पेयर कितने हो जाते, 3 4 जा 12 ऑर्डर पेयर तैयार हो जाते। अब बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक नोट पॉइंट की बात करते हैं। एक सेट ए है 1 2 का, बी सेट है एम्प्टी सेट, अर्थात इसमें एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। तब ए क्लास बी निकालोगे, तो इसमें जब एलिमेंट ही नहीं है तो इस ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं। मैपिंग में देख लें, ये है, ये बी है, इसमें 1 2, बी में था ही नहीं, तो किसको किससे सेकंड एलिमेंट कहां से लाओगे। इसलिए अगर एक सेट एम्प्टी है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दिया गया है, इफ x + 3 + 1, y - 2/3 = 5/3, 1/3। तो दोस्तों ये दोनों इक्वल ऑर्डर पेयर बता रहे हैं कि इक्वल ऑर्डर पेयर हैं, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है। जब इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, पहला एलिमेंट इसका और फर्स्ट एलिमेंट इसका, कर दें इक्वल, कर दिया दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, 2/3, hence x = 2। सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड इक्वल कर दो दोस्तों, माइनस का उधर गया प्लस, ऐड किया, कितना आ गया दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कहता है in set if the set A has 3 elements and the set B दे रखे हैं 3 4 5, then find the number of
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। दोस्तों कहा कि सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी दे रखा, तो सेट बी में कितने एलिमेंट है दोस्तों? बी ही तो है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो कह रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, अर्थात कितने ऑर्डर पेयर होंगे। क्या बताया था? नंबर ऑफ ऑर्डरमेंट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई 9। आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ पाए हो 9 कहां से आया? ध्यान दें, देख लें। एक सेट था, उसने कहा 3 एलिमेंट्स हैं, नेम दे दिया ए बी सी। एक बी सेट दे रखा था 3 4 5। चेक कर लें, ए क्रॉस बी जब निकालेंगे ए बी सी 3 4 5। एक इसके साथ 2 ऑर्डर पेयर, इसके साथ 3 ऑर्डर पेयर, 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से 9 ऑर्डर पेयर आएंगे। ये नहीं कहा गया था कि लिख करके दिखाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ g इक्वल टू 7, 8 एंड h इक्वल टू 5, 4, 2 फाइंड g क्रॉस h। g क्रॉस h चाहिए एंड h क्रॉस g चाहिए। तो ध्यान दो दोस्तों, g क्रॉस h क्या हो जाएगा? इन एलिमेंटों की भाई 7 के साथ 5 आएगा, g के पहले एलिमेंट आएंगे। ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट किसको शो करेगा? g को। तो 7, 5, फिर 7 4, 7 2, फिर 8 5, 8 4, 8 2। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया हो। इसी तरीके से h क्रॉस g निकालना है। अब पहला एलिमेंट दोस्तों किसको बिलोंग करेगा? h को, यानी पहला एलिमेंट इसका लेना। 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8। चेक कर लो दोस्तों, सेम नहीं है कि g क्रॉस h क्रॉस g इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें 7 5 है। 7 किसको बिलोंग करता है? g को। 5 किसको बिलोंग करता है? h को। इसमें 5 किसको बिलोंग कर रहा है? h को। 7 g। बात वही है कि आप कह रहे हैं कि 5 तो h को उसमें था, इसमें भी, लेकिन फर्क है किस बात का? इन फिक्स ऑर्डर। ये फिक्स ऑर्डर होते हैं कि 7, 5 को 5, 7 नहीं लिख सकते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, समझ गए होंगे। आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना कि बात ट्रू है कि फॉल्स है। इसमें 3 स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट लिख रहे हैं 4th का फर्स्ट पार्ट, P इक्वल टू mn एंड Q इक्वल टू mn। तो बोल रहे हैं देन P क्रॉस Q इक्वल टू mn, nm। क्या ये बात सही है? गलत है दोस्तों कि सही है। इस बात का जवाब तो आप देंगे। इसमें एलिमेंट कितने थे? इस सेट में एक ही ऑर्डर पेयर है, P में
एम में था 2 एलिमेंट, क्यू में 2, तो दोस्तों पी क्रॉस क्यू निकालोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगी। क्या इस ऑर्डर पेयर के अंदर सॉरी पी क्रॉस क्यू के अंदर 4 ऑर्डर पेयर हैं? बिल्कुल नहीं है, 2 ही दिए गए हैं। हेंस गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो ए क्लास बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट of order pair x y such that x बिलोंग करेगा a को एंड y बिलोंग करेगा b को। इस बात को समझे, क्या कह रहा, a और b नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक। उनका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वह नॉन एम्प्टी सेट मिलेगा। बिल्कुल सही भाई, ए में कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ एलिमेंट है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालोगे तो कुछ ना कुछ एलिमेंट मिलेंगे ऑर्डर पेयर के रूप में। जो मिलेंगे जाके तो पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, ए को, तो भाई बिलोंग कर रहा है। सेकंड एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, बी को, तो बिलोंग कर रहा है। हेंस गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। एनी डाउट? अगर किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का स्टेटमेंट है, सॉरी फोर्थ का थर्ड स्टेटमेंट। इफ ए इक्वल टू 1, 2, बी इक्वल टू 3, 4, then a cross b intersection 5 equal to 5। ये हमें प्रूव कर देना है। प्रूव करने के बाद ही बताओ ये बात ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो दोस्तों 5 क्या है, 5 क्या है, एम्प्टी सेट है, यानी 5 के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं। ऐसी ही तो बात हुई दोस्तों। तो बी इंटरसेक्शन 5 निकाले। जब हमने इसमें इंटरसेक्शन निकाला तो कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं, अर्थात 5 आ गया। यानी इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 5। अब दोस्तों इसका प्रोडक्ट जब निकालोगे, जब 5 में एक भी एलिमेंट नहीं है तो इसका ऑर्डर पेयर कैसे बन जाएगा, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। हेंस गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये 5 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन ए इक्वल टू एक सेट दे रखा -1, 1, फाइंड ए क्रॉस ए। ये दोस्तों ट्रिपल ऑर्डर पेयर है, तो सबसे पहले आपको ए क्रॉस ए निकालना है। यानी ए क्रॉस ए समझ गए, ध्यान दें, -1, 1, -1, 1। तो ए क्रॉस ए दोस्तों क्या हो जाएगा, -1 का मान -1, -1 का मान 1, 1 का मान -1, 1 का मान 1। ये तो एक राशि निकला। अब दोस्तों अब हम इसके साथ किसके साथ ट्रिपल निकालना। तो अब ध्यान दीजिएगा, बाय मैपिंग से ज्यादा समझ जाओगे। तो ध्यान दीजिए, एक राशि ये है, ये एक ए। तो ध्यान दो दोस्तों, एक राशि कितना -1 का -1,
सेकेंड -1 कामा 1, थर्ड 1 कामा -1, फोर्थ 1 कामा 1। एक कितना था -1 1। तो इसके साथ जब ट्रिपल निकालोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, -1 कामा -1 कामा -1। अब इसके साथ -1 कामा -1 कामा 1। अब इसकी -1 कामा 1 कामा -1 यूं -1 कामा 1 कामा 1। दोस्तों अब हाँ दोस्तों, एक क्लास ए ये ऊपर करते हैं तो ध्यान दें, इसे रेस कर रहे हैं। एक क्लास ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 कामा -1 कामा -1। अब इसके साथ -1 1 कामा 1। अब इसके साथ -1 1 कामा -1। अब इसके साथ अब दोस्तों इसके साथ 1 -1 कामा -1। इसके साथ 1 -1 कामा 1। अब दोस्तों इसके साथ 1 कामा 1 कामा -1। अब इसके साथ 1 कामा 1 कामा -1। That is our pair. It is answer of this question. Coming to the next question. Next question क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है a क्रॉस b इक्वल टू a कॉमा x, a कॉमा y, b कॉमा x, b कॉमा y। फाइंड द a एंड b। सेट a निकाला, सेट b निकाला। a क्या था, b क्या था। तो दोस्तों फर्स्ट एलिमेंट किसको डिनोट करेगा इसमें, a को, सेकंड एलिमेंट b को। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, a कॉमा, ये डबल तो लिखोगे नहीं, फिर ये लिखें, फायदा क्या, b सेट क्या होगा, सेकंड एलिमेंट यानी x कॉमा y। अगर a क्रॉस b आप निकालते हैं, यही आ जाएगा। चेक कर लो दोस्तों, a क्रॉस b, 2 एलिमेंट इसमें है, 2 इसमें है, तो कितने हो जाएंगे, 4। वही लाइन आ जाएगी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कहता है a 1 2 है, b एक सेट है, 1 2 3 4 का है, c सेट है, 5 6 का है, d है 5 6 7 8 का। तो आपको क्या करना, वेरीफाई करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। क्या ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं। पहले ऐसा करते हैं, LHS पार्ट निकाल लेना होगा। b इंटरसेक्शन c निकालो। जब b इंटरसेक्शन c निकाला गया तो कॉमन एलिमेंट क्या है दोस्तों, नल। क्या मिला, कोई चीज ही कॉमन नहीं है। देख लो दोस्तों, जब दोस्तों इसमें कुछ कॉमन ही नहीं तो बी इंटरसेक्शन सी कितना हो गया 5। तो दोस्तों a क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे। जब बी इंटरसेक्शन सी 5 है दोस्तों, तो किसी इम्पटी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 5। हेंस एलएचएस पार्ट कितना हो गया,
5। तो RHS चेक करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? RHS चेक करते हैं। पहले क्या चाहिए? A क्रॉस B। A क्रॉस B निकालो दोस्तों। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 2, 4। अब दोस्तों एक राशि चाहिए इसके साथ 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6। अब दोस्तों ध्यान दो, इसके बीच में क्या है? इंटरसेक्शन। इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालें। इंटरसेक्शन समझते हो? क्या कुछ कॉमन है? चेक कर लें। कोई आगे पे कॉमन नहीं मिल रहा। 5 ये आपका RHS था। Hence LHS equal RHS, hence given statement is true। यही कर देना है। इसका सेकंड पार्ट वेरी मोस्ट है, ध्यान दें क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में ये बताया जा रहा है A क्रॉस C is a सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो दोस्तों अगर A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट होगा तब इसके सारे ऑर्डर पेयर इसमें मौजूद होने चाहिए। अगेन we find the value of A क्रॉस C, then 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6 एंड B क्रॉस D निकालते हैं। B क्रॉस D तो 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 3, 1, 2, 8। इसी प्रकार 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8। तो दोस्तों अब 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8। अब ध्यान दें इसके सारे एक राशि के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है। 1, 5 इसमें तो 1, 5 इसमें, 1, 6 इसमें तो 1, 6, 2, 5, 2, 5, 2, 6, 2, 6। तो लिखेंगे hence each order pair of A क्रॉस C belong to B क्रॉस D, hence A क्रॉस C जितने ऑर्डर पेयर हैं इसके सारे के सारे क्या है? B क्रॉस D में बिलोंग करते हैं। hence A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस D, इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर आपका एक था A 1, 2 B एक सेट है 3, 4 का रैंक A क्रॉस B। हमें A क्रॉस B निकालना है, लिखना है। हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B है? आपको सबसेट भी बताना है उसमें कितने होंगे। तो पहले A क्रॉस B निकालते हैं। 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। सबसेट निकालने के लिए आपको A क्रॉस B में देखना पड़ेगा कितने ऑर्डर पेयर है। 1, 2, 3, 4। तो लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट A क्रॉस B in A क्रॉस B equal to 2 to the power n, where n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो 1, 2, 3, 4।
तो 2 to the power 4, 2 to the power 4 कितना हो गया 60। Hence it is answer of this question। Next क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। लेट एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं जिनमें नंबर ऑफ है 3। कि सेट ए में 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में 2 एलिमेंट हैं। इफ x, y, 2, z, 1 are in A cross B, find set A and set B। हमें सेट A और सेट B की वैल्यूज निकालनी है। कि बोला था A में 3 एलिमेंट है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका था A क्लास B, यानी पहला एलिमेंट ए को और सेकंड एलिमेंट बी को। यही बात थी दोस्तों। ये 2 है तो ध्यान दें ए में 3 एलिमेंट, तो पहला एक्स ए को बिलोंग करेगा एक एलिमेंट, वाई सेकंड को बिलोंग करेगा, सॉरी वाई भी फर्स्ट को बिलोंग करेगा, जेड भी ए को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट है आर्डर पेयर का। ए के 3 बोला, 3 के 3 आ गए। बी के कितने थे दोस्तों 2, तो एक तो 1 हो गया सेकंड एलिमेंट, एक 2। अब इसका 1 है, फायदा क्या कोई एलिमेंट सेट के अंदर रिपीट तो किया नहीं जाता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। The Cartesian product A cross B has 9 elements, among which are found -1, 0 and 0, 1। Find the set A and the remaining elements of A cross C। कि ये जो रिलेशन निकाला गया कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसका, ए क्लास ए का। ये जो लिखा हुआ है ए क्लास बी, बी का मतलब ये है दोस्तों कि बी का रोल कौन अदा कर रहा है, ए ही कर रहा है। अर्थात उसमें कितने एलिमेंट्स थे 9, इसका मतलब 3 इसमें होंगे 3 इसमें होंगे। क्यों? क्योंकि ए क्लास ए है ना, बी भी ए है, तो जितने ए में होंगे वही एलिमेंट उसमें होंगे, तो उन्हें फाइंड करना। तो ए का सेट पहला एलिमेंट, भाई पहला एलिमेंट भी पहले का, दूसरा एलिमेंट भी पहले का। यहाँ पर क्यों -1 ए को बिलोंग करेगा, 0 भी 1 को बिलोंग करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे भी होता, लेकिन यहाँ पर भी नहीं है, क्रॉस ए, तो -1 भी, 0 भी और 1 भी, ये इसके 3 एलिमेंट्स हो गए। एक यही हमें डिफाइन करना था। एक्सरसाइज समाप्त होती है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।